एक बार फिर से आ गया आपके सामने, गौर से देखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है ये आपका, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अगर हम लोग क्लास 9th की बात करेंगे तो ये चैप्टर 15 है। अदरवाइज अगर हम क्लास 9th की बात नहीं करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खाली आप चैप्टर के क्लास पे मत जाइए, और वैसे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह का क्राइसिस चल रहा है, और चैनल का नाम बताना मैं आपको भूल गई। चैनल का नाम है NCERT प्लस माइनस नहीं कर रहे, कुछ भी प्लस कर रहे हैं, प्लस, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको एक काम और कर लेना, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको लिंक भेज दो, बोलो देखो, खूब पढ़ो, कोई चार्जेस नहीं है इसके, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने अब बात कर रहे थे आजकल जो क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस क्या चल रहा है कि जैसे कोरोना वायरस आ गया, या फिर उससे पहले भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम हुई होंगी। तो सबसे जो मेन, आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान करके, लाइक, तो सबसे जो मेन है ना वो फूड है। एक पल के लिए इंसान बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बाद में यूज़ कर सकता है, बट फूड जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बड़े ही सुंदर तरीके से नाम से पता लग रहा है कि खाने के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें रिसोर्सेज, जहाँ से भी खाना मिलता है, कहाँ से मिलता है खाना हमें खाना मिलता है प्लांट से। भाई मुझे तो प्लांट से ही मिलता है, मैं तो प्योर हर्बीवोरस हूँ। हाँ, लेकिन दूध भी तो पीते हैं। दूसरा जो मिलता है हमें खाना, वो मिलता है एनिमल से, मीट वगैरह, ठीक है ना। मतलब मेन तो प्लांट और एनिमल ही है। तो इसके इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या है, तो इम्प्रूवमेंट मतलब अपने जो प्लांट और एनिमल को नहला के रखेंगे, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th की बात करते हैं। क्लास 9th में जो हम लोग आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ये आपको फ्यूचरिस्टिक वे पे काफ़ी आगे तक काम आएगा। इसके बाद आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, या कोई भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लिख रहे हैं, मान लो अभी कोरोना के ऊपर ऐसे आ जाए कि भाई कोरोना वायरस लिखो ऐसे, तो इसमें एक सबसे एक पॉइंट आ जाएगा फूड का, कि देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई पूरा इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में इतनी सब दिक्कत आ रही थी, बट फिर भी हम लोगों ने फूड के लिए अपने लोगों को मतलब प्रॉब्लम में नहीं रहने दिया। गवर्नमेंट ने जैसे भी करके फूड पहुँचाया वगैरह वगैरह, और ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ बता रखा है, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, सबने पढ़ा था। क्लास 6 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फूड है ना वो बेसिकली है क्या, था ना चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर मेरे ख्याल से फूड था। आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, देखो ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शीट की बात करूँ तो ये इतना सा आपका पास्ट होता है, इतना सा फ्यूचर होता है, आगे के लिए सोचेंगे, ये इतना बड़ा प्रेजेंट होता है, बट हमें ये दोनों चीज़ें भी ना याद करके रखनी पड़नी है, ठीक है ना। तो दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इधर लिखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये आपका PPF हो गया। तीनों के साथ आपको साथ में रह के चलना है, ठीक है ना। सबसे मेन जो आपका ऑफ कोर्स प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ आपको हम लोग बात करते हैं, चलो चैप्टर की बहुत बातें हो गई हैं, ठीक है। फूड किस लिए चाहिए होता है, तो फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है ना, रिपेयर के लिए, और फाइट फ्रॉम डिजीज। ये भी ध्यान रखना, आप भूखे रहते हो ना तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फाइट फ्रॉम डिजीज। तो इन चारों फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। फिर इसके बाद आपसे बताया जा गया था क्लास 6 के बाद, मेरे हिसाब से शायद क्लास 8 के अंदर, क्लास 8 में आपका जो चैप्टर फर्स्ट था वो कुछ क्रॉप्स को लेकर था, कि व्हाट आर क्रॉप्स, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। आपको जान के बहुत ज़्यादा गहरी वाली खुशी होगी कि 40% चैप्टर वही है, क्रॉप्स के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमने क्रॉप्स पढ़ा था, फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, ठीक है ना, मैन्योर्स पढ़ा था, कुछ नाइट्रोजन, बैक्टीरिया वगैरह एंड सो ऑन, स्टोरेज भी पढ़ा था, वीडिसाइड्स वगैरह। फिर आपको ये बता रखा है कि जो हमारे पास तरीके होते हैं खाना प्रोड्यूस करने के, प्लांट्स यानी कि एग्रीकल्चर, और एनिमल्स यानी कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री। ये भी था 8th में, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब करते हैं क्या करने के लिए, खाना प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, इसके बाद सबसे जो मेन कंसेप्ट है वो देखना, आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी के बच्चे आप लोग, जैसे मान लो अर्थ है, थोड़ा थोड़ा रफली बनाने की कोशिश करते हैं, बन ही जाएगा उम्मीद है। ये बन गया अर्थ, अरे यार अर्थ कहाँ से बन गया, तो अर्थ नहीं, हम लोग यही बनाने वाले थे, ठीक है ना। हैंड्स आर नॉट रॉन्ग, आवाज़ गलत थी। तो अर्थ के अंदर हम लोग फोकस करेंगे किस पे, इंडिया पे। ये लो भाई, तुम्हें अर्थ भी चाहिए ना, लो अर्थ भी लो। मैंने अपने इंडिया को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखाया है, ठीक है ना, इसलिए बड़ा लग रहा है ये। तो अर्थ के अंदर हम लोग इंडिया पे फोकस करेंगे। तो जो इंडिया का एरिया है ना वो फिक्स है, फिक्स एरिया, यानी कि जो लैंड है, ज़मीन है, वो क्या है, फिक्स है। अब फिक्स लैंड के ऊपर हम लोगों ने क्या करनी होती है, प्रोडक्शन करनी होती है। बट टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अभी आप लोगों ने कभी भाषण सुना होगा किसी का भी, मतलब मेरे मुंह से तो प्राइम मिनिस्टर का भाषण आपने सुना होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहते हैं ना 125 करोड़, यानी कि 1.25 बिलियन, या फिर अगर 125, अभी 125 नहीं है वैसे 130 हो चुकी है, 130 करोड़, इतने लोग हैं, ठीक है ना। जैसे टाइम के साथ ऑफ कोर्स ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिक्स लैंड के ऊपर ज़्यादा उगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसी चीज़ को लेकर हम लोग आपको ये पढ़ा रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, वैसे हमारे इंडिया में ऑलरेडी ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा आपने कभी बचपन में, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s और 70s के दशक में, दशक बोले तो डेकेड्स। लैंग्वेज से मत जाना, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ये सब बताने का तरीका होता है। मेरे को फ्रेंच आ रही होती है तो मैं तो फ्रेंच भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है ना। लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। मेन है अंडरस्टैंडिंग, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-1970 के दौर में हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें हमने केमिकल्स का यूज़ करा, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब आप एक बात बताओ, अब इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो कॉमन सी बात है, जो लैंड होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। लैंड डिग्रेड का मतलब होता है ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाएगी, और लैंड डिग्रेड्स होती है तो उससे क्या होगा, आगे जाके हम फ्यूचर में और अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत बेसिक सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, साइंस में इन्होंने दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है ना। काफ़ी सालों से दे रखे हैं इसलिए मुझे बहुत सालों से खुशी हो जा रही है। तो यहाँ बता रखा है आपको इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो क्रॉप के अंदर क्या क्या हम लोग उगाते हैं, तो क्रॉप्स के अंदर हम लोग उगाते हैं, आपने कभी सुना होगा सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स। अच्छा ध्यान रखना, इनको आप इग्नोर मत करना कि भाई फ्लावर्स है तो कोई इग्नोर कर दिया। फ्लावर्स की खेती होती है बहुत बड़े लेवल पर और काफ़ी अच्छा तरीके से उनका प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बता रखा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, जैसे अलग अलग क्रॉप्स हैं, इनको अलग अलग सीजन चाहिए। तो सीजन के आधार पर क्रॉप्स कितने तरह की होती है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आपने सुना होगा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ। तो वो आपने को ध्यान रखना है। पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आपका है दैट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप की ना वैरायटी अच्छी करो। वैरायटी मतलब जैसे आप लोगों ने कुछ भी आप मैंगो खाते हैं या जो भी खाते हैं तो उसकी वैरायटी हमें इम्प्रूव करनी है। वैरायटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि टाइम के साथ हम लोग क्या करें, कुछ इस तरह का उसके अंदर जेनेटिक्स वगैरह डालें। हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था, याद होगा आपको, सेल के अंदर, कि जिससे क्या होगा ना, वो जो क्रॉप है वो मतलब ऑड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। जैसे मान लो बहुत हाई टेम्परेचर है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमारा प्लांट ना झुलस ना जाए। बहुत हाई रेनफॉल है, बारिश ज़्यादा आ गई, किसी बार बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया,
मतलब कोई भी इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो हम कोशिश करें कि जो हमारा प्लांट है वो ख़राब ना हो। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाओ, यानी कि जो एक प्लांट है उसमें से कुछ ग्रेन्स आ रहे थे, जो एग्जांपल लेते हैं एक प्लांट के अंदर से 10 ग्रेन आए, 10 दाने आए, तो वो 10 दाने ना आकर 15 आए, 20 आए, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोला है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सोइंग करा। अच्छा, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस याद है आपको? सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सोइंग, हम लोग बीज को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इरिगेशन, उसमें थोड़ा मोड़ा पानी वानी डालेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिएंट डालेंगे, मैन्योर या फर्टिलाइजर वट एवर इट विल, देन उसको हम लोग छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए जिससे कि वो मतलब बड़ी हो जाए, बड़ी मतलब हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाए। फिर उससे बीच में जो आता है ना वो आता है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्यों? बिकॉज कई बार कीड़े, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं, तो वो प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने हर स्टेप पे मेहनत करी है, अगर हम हर स्टेप पे मेहनत करेंगे और एंड के अंदर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उगाने का, ठीक है ना। तो इसलिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप ही मान लो, आप अपने आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरे साल भर आपने पढ़ाई करी, पता नहीं मुझे आपको कैसा लगा, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि पूरे साल आप लोगों ने मेहनत करी और जिस टाइम रिजल्ट आने वाला था या जो भी था सब कुछ, तो उस समय इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। तो आपने, खैर अच्छी बात है, एग्जाम्स तो हो ही गए थे, एग्जाम नहीं होते तो थोड़ा शायद ज़्यादा बुरा लगता। तो क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड में, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग आगे बात करेंगे, इसको अच्छे से देखो आप लोगों ने, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे देखो, आप लोगों को 3 बताए थे हम लोगों ने, क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करनी है हम लोगों को, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव करनी है और क्रॉप प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है सच में, आप ध्यान से सुनना तभी आपको समझ आएगा। क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने के लिए एक तरीका बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इस तरह के प्लांट जो अकेले प्लांट नहीं होते। अजीब सा लग रहा है सुनने में ये तो, मतलब ऐसे सीड्स, अच्छा हाँ सीड्स से याद आया, HYV सीड्स आपने सुना होगा, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स। तो ये जो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स है बनते कैसे हैं, आपको मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बच्चे देखेंगे तो सबकी फिक्र है। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है ना। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है कि हम लोग 1 या 2 प्लांट्स लेते हैं और उनके सीड्स में से कुछ जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको मिलाकर किसी एक सीड में डालते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का सीड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड HYV सीड। इस सीड से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हाई ईल्ड वैरायटी हम लोग करते क्यों हाइब्रिडाइजेशन? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वाई वी नीड HYV सीड्स या फिर वाई वी नीड या फिर वाई वी डू हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। तो क्यों करते हैं जी? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हायर ईल्ड। हायर ईल्ड मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। दूसरा करते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस मतलब कि जो है ना प्रॉब्लम ना हो, जैसे वही धूप, पानी वगैरह, ऐसा मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट होता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कि जो क्रॉप है हमारी वो जल्दी मैच्योर हो जाए। जैसे मान लो कोई क्रॉप है जो 8 मंथ के अंदर मैच्योर होगी, हमें 8 मंथ वेट करना पड़ेगा। मान लो मैंने कुछ चेंजमेंट कर दी, अभी वो 3 मंथ में हो जा रही है, 4 में हो जा रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या मुझे बेनिफिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर। डिज़ायरेबल कैरेक्टर का मतलब होता है कि मान लो वीट के प्लांट है, वीट की क्रॉप है, गेहूं की, ठीक है ना। तो वीट की क्रॉप के अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए ग्रीन मतलब वीट के दाने। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लांट हो बट वीट ज़्यादा हो, समझ रहे हैं आप। अब एक और क्रॉप है, जैसे मान लो फॉडर है, फॉडर होता है चारा, गाय भैंसों को चारा डालना है,
तो चारे में छोटे छोटे प्लांट तो काम नहीं आएंगे ना, उसमें बड़े बड़े प्लांट चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग कैसा फीचर डालेंगे कि प्लांट की जो हाइट हो वो बहुत बड़ी बड़ी हो, जिससे कि हम लोग एनिमल को खिलाएं, उसका पेट भर जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके अंदर खाली इतना ही था, प्रोडक्शन। क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करते हैं हम लोग, कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम उसमें न्यूट्रिशन डालेंगे, हम उसके अंदर इरिगेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को कम मात्रा में चाहिए। द प्लांट रिक्वायर दोज न्यूट्रिएंट इन वेरी लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को कैसे चाहिए, ज़्यादा मात्रा में। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, आप लोग प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो हमारा हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट, और हम लोग जो कम कम खाते हैं वो हो गया हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। बट प्लांट्स के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। अब लोग बात करें प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो में आता है उसका आयरन। ठीक है, आयरन के अलावा माइक्रो में हमारे पास और आ जाएंगे जैसे जिंक, कॉपर। ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कम मात्रा में चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में क्या क्या चाहिए हमारे प्लांट को, तो आपने सुना होगा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। याद रखना इसको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इरिगेशन की। व्हाट इज इरिगेशन, तो आपने पढ़ा है क्लास 8 में कि द प्रोसेस बाय विच वी प्रोवाइड रेगुलर वाटर या फिर वाटर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। सोर्स क्या होते हैं इरिगेशन के, तो इरिगेशन के सोर्सेज मिलेंगे हमें टैंक, वेल और आपकी रेनफॉल वगैरह वगैरह। टाइप्स कैसे होते हैं, दो होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और एक आपके जो न्यू मेथड्स हैं। तो न्यू मेथड आपने पढ़े थे, आपको याद होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम और एक आपका ड्रीप इरिगेशन। दोनों ही मेथड बड़े अच्छे और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से पानी बचता है। लास्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न। इन सब से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न में 3 चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। पहला आ जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही फील्ड है, उसी पे आपने काफ़ी सारी क्रॉपिंग कर दी है। मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको, देखो बड़ा रंग बिरंगा एग्जांपल होगा। जैसे मानो कि ना ये हमारे पास 3 क्रॉप्स हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे उगा दी, यहाँ पे मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी उगा दिया हमने। यहाँ पे कुछ और उगा दिया, यहाँ पे कुछ और उगा दिया, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। तो द टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच द फार्मर मिक्स द सीड्स इन अ बैग एंड जस्ट सो इन अ इरेगुलर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, डिफरेंस को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इंटर क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि मान लो ये हमारा फार्म है, प्रॉपर तरीके से सीड्स को अलग अलग रखा जाएगा। एक लाइन हमने बनाई एक क्रॉप की, ये दूसरी क्रॉप, ठीक है ना। मान लो दूसरी क्रॉप की मैंने 2 लाइनें बनाई, 3 भी बना सकते हैं हम लोग। फिर से हमने एक क्रॉप बनाई, फिर से हमने दूसरी वाली क्रॉप लगाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग यानी कि अ मेथड इन विच सेपरेट रोज आर मेड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को रोटेट करना है हमें। अब ऐसा नहीं है पेड़ उगा दिया आपने और उसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जो फार्मर होता है वो अपनी लैंड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। मान लो मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम उसने कोई एक क्रॉप यहाँ पे उगाई, बी यहाँ पे उगाया, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, यानी कि एक बार में वो कितनी क्रॉप उगा रहा है, 4। अगली बार वो क्या करेगा, नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट सीजन में
इस ए को इधर शिफ्ट कर देगा, बी को इधर शिफ्ट कर देगा, सी को इधर, डी को इधर। इससे क्या होगा, कम से कम 4 सीजन्स तक इस फार्मर को ना फर्टिलाइजर्स की और इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के अंदर ही हमारे फर्टिलाइजर और मैन्योर आ जाएंगे। फार्मर की मर्जी है कि वो मैन्योर यूज करे या फर्टिलाइजर यूज करे। दोनों क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट, प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपने वीड्स के लिए सुना होगा हैंड पिकिंग। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा हौच पौच आपको लग रहा है ना इतना सब कुछ, तो लगेगा ही क्योंकि हो ही गया है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपको ध्यान तो रखना ही है, चीज़ें धीरे धीरे आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको आपकी क्लास में, और अपना बना लेना। बुक तो एक बार आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है ना, PDF डाल दिया वैसे मैंने। हैंड पिकिंग के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वीडीसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स क्या होता है, नीम पाउडर। हम लोग क्या कर सकते हैं, नीम पाउडर को यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस सब अब करते हैं हम लोग इन सब चीज़ों को, तो इसको कहेंगे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। हमने पूरा इम्प्रूव कर लिया अपनी क्रॉप को, वैरायटी उसकी इम्प्रूव कर ली, प्रोडक्शन उसका इम्प्रूव कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट के बाद लास्ट एक टॉपिक था, याद करो 8th क्लास में, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आया, जिसके अंदर सिलोज था, उसके अंदर हम लोग डालेंगे, या कहीं पे भी ऐसे डालेंगे जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, रैट्स ना हो, जिससे हमारे जो ग्रेन्स हैं वो स्टोर होकर रखे हुए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, रेन से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आजकल बारिश वारिश आ रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को कि वाह मज़ा आ गया, बट जहाँ जहाँ पर आप सोच के देखो ना, जहाँ पर जो बेचारे फार्मर्स लोग हैं जिनका सामान अभी तक प्रॉपर तरीके से हार्वेस्ट नहीं हुआ है, उन लोगों को ये रेन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो अभी ये इतना ही हो गया हमारा क्रॉपिंग। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, 203 से लेकर 209 तक। अगर हम लोग NCERT के PDF की बात करेंगे तो 203 से लेकर 209 तक के पेज मैंने आपको समझा दिए। अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने अच्छे से, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, पढ़ना है अपने लेवल पे। चलो, तो यहीं पे ओवर हो गया आपका।